जी, अस्सलाम वालेकुम। बजट के हवाले से जो दूसरी बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि एक आम आदमी, एक तनख्वाहदार जो कि सरकारी मुलाजिम है, वो क्या समझता है कि उसके लिए क्या है इस बजट के अंदर। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर के लिए एक रिलीफ जो है वो हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है और ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के जो मुलाजिम हैं, उनके लिए 30% का इजाफा है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखने में तो हमें लगता है कि जी 30% का इजाफा हो गया, 35% का इजाफा हो गया, लेकिन इसकी हकीकत को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। 30% के इजाफे का ये कतन मतलब नहीं है कि आपकी तनख्वाह जो है, जो आपको इंक्लूडिंग अलाउंसेस, फर्ज कीजिए कि अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है, तो अब 1 जुलाई के बाद आपकी जो सैलरी है वो 1,30,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जो 30% का इजाफा है, ये आपकी बेसिक सैलरी पर होगा। इसमें आपके अलाउंसेस शामिल नहीं है। मसलन अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख है, तो अगर आप अपनी पे स्लिप देखेंगे तो उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो बेसिक सैलरी आपकी 50,000 होगी। तो ये जो 30% का या 35% का जो इजाफा है, ये उस 50,000 पर होगा। आपकी जो लमसम आपको मिलती है उस पर ये इजाफा नहीं है। एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये एडहॉक है। एडहॉक का मतलब ये है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए है। अगले साल दोबारा से बजट पेश होगा और उसमें यह फैसला होगा कि आया कि ये 2021 में जो इजाफा 2023 में जो इजाफा किया गया था, ये 2024 में भी कंटिन्यू करता है या नहीं करता, ये फैसला अगले बजट में हो। तीसरी बात ये है कि इसमें जो इजाफा किया गया है ये एडहॉक है और एडहॉक की वजह से ये इजाफा आपकी पेंशनेबल जो पे है उसका भी हिस्सा नहीं बनेगा। तो सरकारी मुलाजमीन जो है इस चीज को जरा थोड़ा सा मजीद गौर फरमाएं इसके ऊपर कि ये जो सैलरी में जो इजाफा हुआ है ये कोई इतना अच्छा इजाफा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको फर्ज करें, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में लेकर बात करें कि जी ठीक है जी 30% का इजाफा हो गया, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि इस वक्त जो महंगाई की शरह है वो कोई अराउंड 28% के करीब है। तो 28% का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी सैलरी 30% बढ़ गई है तो आप आज भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कि आप पहले खड़े थे। कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कोई बेहतरी आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका खर्चा जो था वो 28 रुपए बढ़ गया था तो आपको 30 रुपए दे दिए गए हैं, यानी कि जितना खर्चा बढ़ा था उतनी आपकी आमदन बन गई है, बढ़ गई है और आपको उसी तरह से हैंड टू माउथ गुजारा करना पड़ेगा। इसमें कोई मजीद इजाफा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो तनख्वाह जो है कम से कम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर इस जो टेरिटरी है वफाकी गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो है वो 32,000 कर दी गई है। देखिए बेसिक तनख्वाह जो है वो कम से कम तनख्वाह जो है वो आप जितनी चाहे बढ़ाते जाएं, इसका कभी भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। आपका जो असल काम है गवर्नमेंट का वो महंगाई को कंट्रोल करना है। तनख्वाहों में इजाफा करना जो है ये हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत अगर इस तरह से तनख्वाहों में इजाफा करती चली जाएगी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक आम आदमी, एक मजदूर तबका जो है, अगर वो 32 या 34,000 किसी से लेने के लिए जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट के इदारों में तो शायद ये हो सकता है, या बहुत अच्छे जो इदारे हैं उनमें तो ये सैलरी दी जा सकती है 32,000 की, लेकिन एक आम बंदा जो कि दुकानों पर काम करने वाला है या घरों में काम करने वाले लोग हैं या किसी का कोई ड्राइवर है या कोई छोटी मोटी जॉब करने वाला है, उसको 32,000 की सैलरी कोई दूसरा आदमी नहीं देगा। लिहाजा उसकी जिंदगी जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार होगी कि वो महंगाई से मुकाबला नहीं कर पाएगा। अगर आप ये कहते हैं जी कि महंगाई की शरह जो है वो चूंकि उसमें इजाफा हुआ है तो हमने बेसिक सैलरी जो है वो बढ़ा दी है। बेसिक सैलरी भाई जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है उनके तो मिल जाएगी, लेकिन आम आदमी को ये कौन देगा? कोई नहीं देगा। लिहाजा हुकूमत की तवज्जो जो है वो सैलरी बढ़ाने की बजाय इन्फ्लेशन के कंट्रोल की तरफ होनी चाहिए। अगर आप ये महंगाई जो है इसी कोई 8% या 10% पर अगर आप पकड़ के रखते हैं और आप सैलरी अगर नहीं भी बढ़ाते जो बेसिक सैलरी है, तो फिर भी एक आम आदमी का गुजारा होता है। क्योंकि जो जैसे जैसे आप सैलरी को इंक्रीज करते चले जाएंगे, लोगों की या जो लोग मुलाजिम रखते हैं, खासतौर पर पर्सनल मुलाजिम होते हैं या छोटे मोटे काम करने वाले दुकानों पर, रेडियो पर, इस किस्म के जो लोग हैं उनको 32,000 कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। उनके लिए अगर महंगाई बढ़ती है
तो उनके और उनकी उनकी तनख्वाह और जो बेसिक कम से कम सैलरी होती है उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीज आ जाता है और उनके इस्तेहसाल में इजाफा होता है। लिहाजा इस बजट के अंदर महंगाई के हवाले से जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कुछ खास नहीं है। और जहां तक रहा सवाल कि उनकी तनख्वाहों में से जो टैक्स की कटौती है वो पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसकी स्लैब्स में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया, ना ही उसके अंदर कोई मजीद जो है वो तब्दीली की गई है। और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हुकूमत ये दिखाना चाहती है कि जी हमने जो आम आदमी है उसके ऊपर बोझ नहीं डाला। लेकिन बोझ जो है वो डायरेक्ट नहीं डाला, लेकिन इनडायरेक्टली बोझ डल जाएगा जिस वक्त के आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपने उसको किसी और तरफ से पूरा कर लेना है। लेकिन टैक्सेस अगर आपने नहीं बढ़ाए और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है तो आम आदमी के ऊपर इनडायरेक्टली इसका इंपैक्ट आएगा। लिहाजा चाहते और ना चाहते हुए भी इस बजट के अंदर आम आदमी को देखने में लगता है कि शायद उसके लिए कुछ थोड़ी सी बेहतरी है कि टैक्सेस नहीं बढ़ाए गए, बेसिक सैलरी बढ़ा दी गई है। लेकिन इन्फ्लेशन 28% पर है, महंगाई 28% पर है। इसकी वजह से इनडायरेक्टली अभी भी लोग जो हैं उनकी जिंदगियां मुश्किल ही रहेंगी, कोई आसान होती हुई नजर नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।